नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक स्टार पर। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि डिजिटल सम क्या होता है, उसकी सही उपयोगिता कहाँ पे है। तो दोस्तों बिना समय बर्बाद किए चलते हैं डिजिटल सम की परिभाषा पे। तो दोस्तों जैसा कि व्हाइट बोर्ड पे आपको लिखा दिख रहा होगा, किसी संख्या में 9 से भाग लगाने पर जो शेषफल बचता है, 9 से भाग लगाने पे जो शेषफल बचता है उसे उस संख्या का डिजिटल सम कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी संख्या में हम 9 से भाग लगाएं, जो शेषफल बचेगा उसे उस संख्या का डिजिटल सम कहा जाता है। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, यदि मैं लूँ 54 यानी 54, इसमें मैं आपसे बोलूं कि 9 से भाग लगा के बताइए कि शेषफल क्या बचेगा, तो आप बोलेंगे सर 9 छक्का 54 और इसको अगर घटाया जाए तो आएगा 0। तो दोस्तों आया इसका जो शेषफल है वह 0 आया। इसी 0 को डिजिटल सम कहा जाता है। दोस्तों 54 का डिजिटल सम इस तरह से देखा जाए तो क्या है, 0 है। किसका? 54 का डिजिटल सम दोस्तों 0 है। तो दोस्तों आप कहेंगे कि सर इसमें क्या नई बात है, अगर शेषफल को सिर्फ एक नाम ही देना है डिजिटल सम तो इसमें नई बात क्या है। सही मायने में दोस्तों डिजिटल सम 9 की विभाज्यता के नियम को चेक करने में किया जाता है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि अगर 9 की विभाज्यता का नियम हमें लगाना है किसी संख्या पे तो उनके अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। जैसे अगर उदाहरण की बात करें, यदि हम एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, तो एक एग्जाम्पल के जरिए अगर हम समझना चाहें, जैसे 6354 दोस्तों 6354, अगर 6354 को अगर हमें चेक करना हो कि 9 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो हम लोग जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि इनके अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, यानी 6 + 3 + 5 + 4। अगर दोस्तों इनको ऐड किया जाए तो ये आएगा 18। दोस्तों 18 आएगा। और अगर हम पूछें कि 18 9 से विभाजित होगा तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल होगा। तो इनका शेषफल दोस्तों आएगा 0। यानी दोस्तों अगर शेषफल 0 आ जाता है तो हम बोलते हैं कि यह पूरी संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी, यानी विभाजित हो जाएगी। इसी को दोस्तों अगर हम डिजिटल सम के जरिए समझना चाहें तो डिजिटल सम क्या कहता है? डिजिटल सम ये कहता है दोस्तों कि जितने भी हमारे पास डिजिट दिए गए हैं, जहां भी 9 हो जाता है उनको कैंसिल आउट कर दीजिए। जैसे 6 और 3 9 होता है, ये कैंसिल हुए। 5 और 4 ये 9 कैंसिल हुए, यानी इसका डिजिटल सम हुआ बच्चे 0, यानी इसका डिजिटल सम हुआ 0। इस तरह से यह संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाएगी। यदि किसी संख्या का डिजिटल सम 0 हो, किसी संख्या का डिजिटल सम 0 हो या फिर 9 हो, या फिर क्या हो दोस्तों 9 हो, दोनों ही परिस्थितियों में वह संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। आइए दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल को समझते हैं हम लोग। अगर हम बात करें 7 2 6 3 8 1, अगर दोस्तों इसकी बात करूं मैं, तो इसमें अगर हम 9 की विभाज्यता का नियम लगाया जाए तो इसके सारे डिजिट को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद 9 से भाग लगाएंगे। भाग लगाने के बाद यदि वह 9 से कट जाता है पूर्णतः, तब तो यह संख्या 9 से विभाजित होगा। लेकिन डिजिटल सम के जरिए कितना आसान हो जाता है दोस्तों, देखिए 8 1 9, 6 और 3 9, 7 और 2 9। इस तरह से आप देख रहे हैं कोई भी अंक अब बचा नहीं। इस तरह से दोस्तों डिजिटल सम इसका हुआ 0, इसका दोस्तों डिजिटल सम हुआ 0। और जब किसी संख्या का डिजिटल सम 0 होता है तो वह संख्या पूर्णतः 9 से विभक्त हो जाती है। एक और एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, यदि हम अगर बात करें 7 5 4 2 8 1 3 6, अगर दोस्तों इसकी बात करें तो पूरे अंक को आप जोड़ेंगे यदि तो बहुत वक्त लग जाएगा। अगर दोस्तों हम पुराने ढर्रे पे चलेंगे तो हमारा वक्त जाया होगा। इसलिए डिजिटल सम का इस्तेमाल करके कितना आसान हो जाता है 9 की विभाज्यता को नियम को चेक करना। तो देखिए दोस्तों 6 और 3 9 होता है, 8 1 9, अब इसे देखा 5 और 4 7 और 2, ये सारे के सारे दोस्तों सारे अंक हमारे कट गए। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 9 की विभाज्यता का नियम अगर चेक करना हो डिजिटल सम के जरिए तो कितना आसान होता है। दोस्तों आइए कुछ और सवालों को करते हैं। यदि संख्या 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पे क्या कुछ आएगा।
यानी कौन सा अंक स्टार की जगह पे होगा अगर यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होती है। दोस्तों आपको ऑप्शन दिया गया 7, 2, 3 और 9। दोस्तों आइए देखते हैं डिजिटल सम के जरिए। तो देखिए दोस्तों, अगर हम देखने की कोशिश करें तो 8 1 9, 9 अपने आप में डिवाइड हो जाएगा, 5 2 7। तो दोस्तों 5 + 2। अब दोस्तों हम लोग स्टार की जगह पे क्या रख दें कि इसका डिजिटल सम 0 हो जाए। तो दोस्तों स्टार की जगह पे लिखेंगे हम लोग 2। अगर दोस्तों 5 2 7 और 7 + 2 = 9। इस तरह से दोस्तों हम देख रहे हैं कि 9 होता है और 9 में 9 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो इसका शेषफल आएगा 0 एंड डिजिटल सम हो जाएगा 0। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर होगा 2। तो आपने देखा कितना आसान है डिजिटल सम के जरिए सवाल को करना। दोस्तों व्हाइट बोर्ड पे एक आपको सवाल दिख रहा होगा। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि संख्या दिश 9 से विभाज्य है तो a के सभी संभावित मानों का योग क्या होगा यदि b एक विषम संख्या है। जी हाँ दोस्तों, b एक विषम संख्या है। तो आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। दोस्तों अगली वीडियो में दोस्तों कुछ नए सवालों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।